नमस्कार साथियों, शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और वर्ग 2 के मेरे सभी प्यारे साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का एक बार पुनः स्वागत है रामसर यूट्यूब चैनल में। साथियों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा जो 2 दिन पहले घोषणा की गई थी, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कही गई थी और कहा गया था कि प्रदेश के जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको आने वाली जो भी शासकीय भर्तियां होंगी उनमें प्रमुख रूप से मौका दिया जाएगा। जैसे ये घोषणा हुई, प्रदेश के अलावा अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी रह चुके हैं या आने वाली भर्तियों के अभ्यर्थी हैं, ऐसे कई अभ्यर्थियों को बहुत सारी विडंबनाएं हुई। इसके चलते मुझे कई मैसेज भी आए और कॉल भी आए। फिलहाल में देखा जाए कि क्या स्थिति रहेगी भर्ती परीक्षा को लेकर, क्या नियम बन सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, इसको लेकर हम पूरी चर्चा करेंगे। और इसी के साथ में प्रदेश के क्वालिफाइड जो छात्र हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के, उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो भी हमारे संगठन कार्यरत हैं, जो लगातार मांग कर रहे हैं काउंसलिंग प्रक्रिया का, हमारी नियुक्ति को लेकर, उन्होंने अभी राज्य एक्सप्रेस के माध्यम से एक बड़ा आर्टिकल छापा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं शिक्षक भर्ती में, यहाँ पर देखिए साथियों, शिक्षक भर्ती में सीएम की घोषणा का पालन करे स्कूल शिक्षा विभाग। ये आज का मुख्य अखबार है, आप देख पाएंगे, भोपाल राज्य एक्सप्रेस है, ऑनलाइन भी आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। तो इस घोषणा में क्या विशेष रूप से मांगे की गई हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो प्रमुख रूप से आपने 3 जुलाई के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया या दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया रोकी है, ये नियमों के अनदेखा के चलते रोकी गई है। ऐसे कई नियम जो थे उस समय तक नहीं बने थे, या कई ऐसे नियम थे जो अभ्यर्थियों को बाहर किए जा रहे थे, लगभग 50%। तो ऐसे कई नियमों को बाहर करके अच्छे नियमों को जोड़ा जाए, जो प्रदेश में होने वाले जो अभ्यर्थी रह चुके हैं उनको भी इसका मौका मिले। तो काफ़ी पॉजिटिविटी है और कुछ निगेटिविटी भी है, इसमें हम देख सकते हैं। देखिए, इसमें अलग अलग छात्र हैं संगठन में। देखिए, सबसे पहले रंजीत गौर जी हैं, दूसरे नंबर पे यहाँ पर ममता जी हैं और तीसरे नंबर पे जो हैं अग्रवाल जी हैं। इन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, ज़रा इनकी हम बात को देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। रंजीत गौर जी कहते हैं कि शिक्षक भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के द्वारा गठित युवा बेरोजगार संघ के अध्यक्ष रंजीत गौर जी का कहना है कि इसके लिए पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बाहरी राज्यों की नियुक्ति देने की जो तैयारी हो रही थी, उसके लिए हम लोगों ने जिलावार आंदोलन किए, और क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में पदों की कमी सहित अन्य भारी विसंगतियाँ पहले से ही व्याप्त थीं। श्री गौर जी का कहना है कि उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों भर्ती की जो रिक्त पदों का वितरण किया गया है वह न्याय संगत नहीं है। 1 या 2 ही विषयों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि प्रत्येक विषय के हजारों पद अभी भी रिक्त हैं। यही कारण है कि पिछले माह मध्य प्रदेश में शिक्षित युवा बेरोजगार संघ और शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के ने मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर ज्ञापन पत्र के माध्यम से सीएम से पीड़ा बताई थी। ये हो गए आपके ममता जी, जो रंजीत गौर जी हैं। और देखिए ममता जी का क्या कहना है इस विषय में। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के संगठन में वरिष्ठ पदाधिकारी ममता निगम जी का कहना है कि हमारे साथियों द्वारा जो संघर्ष किया गया है और अब रंग लाता दिख रहा है। ममता निगम का कहना है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में हम शुरू से ही बाहरी राज्यों के छात्रों का विरोध करते रहे हैं, और अब तो मुख्यमंत्री ने घोषणा ही कर दी है। इस कारण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की घोषणा का तत्कालीन पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा जाएगा कि वह शिक्षा विभाग को इसके लिए तत्काल निर्देशित करें। ममता निगम ने बताया कि हाल ही में इंदौर आए राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया जी को हम लोगों ने इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद आगे भी देख सकते हैं अग्रवाल जी का क्या बयान है। सेवा से निष्कासित कर्मचारियों और बेरोजगारी के अधिकारियों की लड़ाई लड़ते हैं राजेश अग्रवाल का कहना है कि शिक्षा विभाग ने जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है उसमें सीएम की घोषणा का पालन होना चाहिए, अन्यथा प्रदेश में अब बड़ा विरोध बढ़ेगा। श्री अग्रवाल जी का कहना है कि स्थायी शिक्षक भर्ती की कमेटी के द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच हो, समस्त विषयों भाषाओं को महत्व देते हुए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जाए, जिससे कि प्रत्येक विषय के राज्य के निवासी अभ्यर्थियों को स्थायी रोजगार के साथ साथ शासकीय सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हो सके। तो आपने देखा साथियों, जब से प्रदेश में ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, तो हमारे प्रदेश के कई संगठन जो हैं, शिक्षित अभ्यर्थी हैं, जो भी क्वालिफाइड छात्र हैं, सभी इसमें तात्कालिक रूप से कार्य भी कर रहे हैं। देखिए, अब हम देख सकते हैं इसको, हम जो हमारे प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं फिलहाल जो भर्ती दे चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ विशेषकर वर्ग 1 और वर्ग 2 के अभ्यर्थी, और उसके बाद हम वर्ग 3 की बात करेंगे। देखिए, मैंने एक दिन पहले और एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिलहाल जो 2 दिन पहले घोषणा हुई है, इसके पीछे 2 तर्क हम बता सकते हैं। एक तो तर्क आपका सही हो जाएगा, दूसरा तर्क है जो औपचारिक रहेगा। देखिए साथियों, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो फिलहाल की घोषणा की गई है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी 2005 तक मुख्यमंत्री रहे, उस समय भी यही घोषणा की गई थी। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे जो मुख्यमंत्री बने थे हमारे माननीय कमलनाथ जी 2019 में, इसके चलते भी उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी जो 2018 विधानसभा चुनाव के समय की गई थी। दूसरी बात हम आप करते हैं कि फिलहाल में जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, ये हम कह सकते हैं फिलहाल तो औपचारिक है। क्यों औपचारिक है? क्योंकि इसके पीछे राजनीतिक
राजनीतिक कारण भी हो सकता है, प्रदेश में वर्तमान में उपचुनाव भी चल रहे हैं, तो इसके पीछे हो सकता है कि सरकार को केवल और केवल एक तर्क देना चाहती है। दूसरी बात यह है कि जब तक ये नियम विधानसभा से पास नहीं हो जाते हैं, विधानसभा में सभी कैबिनेट मंत्री इस पर सहमति नहीं रख सकते हैं, जब तक ये कानून जो है या जो औपचारिकता है ये पूरा नियम नहीं बन जाती और प्रदेश में कब किस आधार पर इसको लागू करना, ये सारी पूरे नियम बनेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये जो प्रदेश की युवाओं को प्राथमिकता देने वाला जो नियम है वो लागू होगा। अब यहाँ पर स्थिति दो हो रही है कि वर्ग 1 के अभ्यर्थी और वर्ग 2 के अभ्यर्थी जो हम कह सकते हैं कि इस परेशानी को झेल रहे हैं। वर्ग 3 के भी मैं चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने 2018 की जो नियम पुस्तिका आई थी उसमें वर्ग 1 वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि जो वर्ग 1 के पद होते हैं वो ए ग्रेड के होते हैं और ये सभी के सभी पद राजपात्रित श्रेणी में आते हैं, इसलिए प्रदेश की सरकार इसको लेकर कोई भी वर्तमान नियम जारी नहीं कर सकती। दूसरी बात रही वर्ग 2 की, तो वर्ग 2 में इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि वर्ग 2 के पत्र जो है वो तृतीय श्रेणी के हमारे यहाँ आते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें प्रदेश सरकार अपने स्तर से नियम परिवर्तन कर सकती है। लेकिन हम देखें कि प्रदेश सरकार इस नियमों में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं कर सकती और कर भी सकती है। इसके लिए दो बातें सामने आ रही हैं। साथियों, देखना यह है क्योंकि अभी जो वर्ग 2 के अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। फिलहाल आपने देखा कि पेंडिंग पड़ी है हमारी जो अभी आपने देखा कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया है या दस्तावेज सत्य प्रक्रिया रुकी हुई है। यहाँ पर यदि सरकार सोचती है कि जो भर्तियाँ हो चुकी हैं या फिलहाल जो कैलेंडर 2020 का जारी है इसके पहले तक यदि भर्ती नियम नहीं बनते हैं और यदि हो सकता है उपचुनाव के पहले ही भर्ती नियम बन जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पीछे की भर्ती को भी लेकर चलेगा और 2019 की जो भर्ती वर्ग 3 की है 20 की, इसको भी लेकर चलेगा, क्योंकि दोनों भर्तियों में फिर ये लागू होगा। हो सकता है कि ये नियम बन जाए परंतु इसमें ये नियम रखे कि 2021 से जो भर्ती होगी या जो भविष्य की भर्ती होगी उसमें ये लागू होगा। अभी जो भर्तियां हो चुकी हैं उसमें लागू नहीं होगा या फिर वर्ग 3 में लागू नहीं होगा। तो आप सभी के लिए अभी किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी की मात्र औपचारिक सूचना है। हो सकता है कि ये आगे करके कानून बनेगा, तो अभी समय है और आप लोगों के लिए लगभग 70% चांस हैं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए। तो यदि आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी बिल्कुल करें और वर्ग 2 की नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं तो बेहिचक आप कर सकते हैं। और वर्ग 1 में तो आपको पता है कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये अच्छी मांग है प्रदेश में वर्ग 2 वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि प्रदेश में जो भी अभ्यर्थी अभी हैं फिलहाल पदों की संख्या कम है, तो पदों में वृद्धि के साथ एक नए नियम बनाए जाएं। ये भी मांग यहाँ पर प्रदेश के हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक अच्छी मांग रखी गई है, जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।